ओके, नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 4। तो देखो यहाँ नंबर 4 में क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस विथ पॉजिटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स मीन्स पावर होता है ना, तो पॉजिटिव पावर करना है। तो हम पहला ही नंबर से स्टार्टिंग करते हैं, पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों पे पावर नेगेटिव दिया हुआ है और होल टू दी पावर 1/4 है। इसको पॉजिटिव पावर करेंगे मतलब ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 8/3 टू दी पावर 4 और 1/4। तो अब इसको फिर क्या लिख सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग पावर से इंटू भी कर सकते हैं। देख लो 2 टू दी पावर 8 इंटू 1/4, ये भी एक मेथड है, और 3 टू दी पावर 4 इंटू 1/4। देखो इस पावर को, देखो ये 4 है, 4 से ये चला जा रहा है, और ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये ईजी अलग अलग ही कर लिए। 4 टू ज़ा 8, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा 2 टू दी पावर 2/3, है ना। और ये वेरी सिंपल 2 टू ज़ा 4/3 तुम्हारा आंसर हो गया। कितना इजी है ना, बस समझना है। पावर वाला सम्स बहुत ही इजी होता है। देखो यहाँ पे भी माइनस में है दोनों का पावर, अल्टरनेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 9 टू दी पावर 3 और बाय 27 टू दी पावर 3 और 1/5, और या फिर 9/27 टू दी पावर 3 इंटू 1/5। यहाँ पे एक और काम किया जा सकता है। देखो 9 है 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2 बाय, और यह है 3 टू दी पावर 27 कितना होता है 3 9 जा एंड 3 3 जा, ये 3 टू दी पावर 3 है, और ये 3/5 है। यहाँ से मेरा 3 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 3 क्या रह जाएगा, इसको कर लो 3 टू दी पावर 2, नीचे है ना, तो इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 1/3 टू दी पावर 3 -2 कर लेते हैं, इसी को नीचे ले आते हैं। इसको ऊपर लाने से फिर उसको नीचे करना पड़ेगा, इसी को नीचे ले आए, और ये 3 टू दी पावर 5 हो गया। तो 1/3, ये एक पावर बच गया, 2 दी पावर 3/5, या फिर इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3 टू दी पावर 3/5। हो गया आंसर। कितना इजी, कितना सिंपल है, ठीक है। और नंबर 3, देखो यहाँ पे हम लोग पहले से भी ऐसे कर सकते थे। यहाँ पे इसको कर लेते क्या, 3 टू दी पावर 2, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 टू दी पावर, और भी मेथड से किया जा सकता है ना। रुको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, ये 9 टू दी पावर 3 किए, तो इसको 9 टू दी पावर 3 और 27 टू दी पावर 3 है, और ये 1/5 है। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 3 और होल टू दी पावर 1/5। और इसको अब क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 6 बाय 3 टू दी पावर 9 होल टू दी पावर 1/5। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 टू दी पावर 9 -6, जो बड़ा है छोटा को ही नीचे ले आते हैं, 1/5 इक्वल टू क्या हो गया 1/3 टू दी पावर 3 और 1/5, या फिर 1/3 टू दी पावर 3/5 हो गया। इसी तरह ये पावर वाला सम्स कितने भी तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। अब जैसे ये देख लो, ये क्या है 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5 -2/5 डिवाइडेड बाय, ये 5 टू दी पावर 3 है, और यहाँ पे -2/3 है। तो देखो यहाँ पे 5 आया तो यहाँ बाई 5, यहाँ पे 3 आया है तो बाई 3 दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, करना ही नहीं है कुछ। तो 2 टू दी पावर 5 इंटू -2/5 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 3 और इंटू -2/3। चाहते तो हम अंदर में भी डायरेक्ट कट कर सकते थे। तो ये 2 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर -2 हो गया। तो क्या हो गया, ये हो गया दोनों पे पावर 2/5 टू दी पावर -2 हो गया, और या इसको 5/2 दी पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 5 जा 25/4, और इसको चाहे तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 6 4 6 जा 24, 6 होल 1/4 आंसर, ठीक है। 4 नंबर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। यहाँ पे देखो 1 माइनस n टू दी पावर -1 टू दी पावर -1 टू दी पावर -1। तो
इसको पहले हम जानते हैं स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। पहले 1 माइनस ये माइनस पावर है तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस n हो गया ना। और उसके बाद ये -1 पावर और ये -1 पावर। अब क्या करेंगे 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस n हम एलसीएम ले लेंगे तो इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू होगा 1 माइनस n से तो 1 माइनस n ही आ गया। ठीक है, और ये हो जाएगा -1 हो गया ना, समझ में आया। हम ये 1 माइनस n को एलसीएम लिए तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस n मीन्स 1 माइनस n और ये -1 इसके नीचे में तो ये है ही, तो इससे ये जो डिनोमिनेटर रहता है वही एलसीएम रहता है तो क्या हो जाता है ऊपर वाला जो नंबर रहता है वही लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये -1 + 1 कैंसिल हो गया तो ये 1 माइनस क्या आया ये -n/1 माइनस n टू दी पावर -1 आ गया। ठीक है ना, तो इसको हम फिर क्या कर सकते हैं, इसको हम उल्टा कर लेंगे। फिर ये हो जाएगा 1 माइनस n बाय -n। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये वाला जब -1 पावर चला गया तब सिर्फ ये रह गया। तो ये क्या हो गया, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, n एलसीएम ले लिए तो ये हो गया n प्लस 1 माइनस n, ये 1 माइनस n आ जाएगा और फिर -1 पावर है तो अब ये -n + n कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/n टू दी पावर -1 है तो ये हो गया n आंसर। ठीक है, ओके ओके। और अब 5 नंबर का सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें दिखलाना है क्या 2160 जो है ये 2 पे और 3 पे और 5 पे कुछ पावर के रूप में इसको लिखा गया है तो ये a b और c का वैल्यू निकालना है और फिर यहाँ से जो a b और c का वैल्यू निकलेगा हेंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस, वो वैल्यू यहाँ पे रख करके इसका वैल्यू निकालना है। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पहले 2160 को फैक्टराइज करना है ना, 2 और 5 प्राइम नंबर्स के टर्म, तो 2160 को फैक्टराइज करो कितना होगा 2 1 = 2 0, 2 8 = 16 और 0, फिर 2 से 2 5 = 10, 2 4 = 8 और 0, फिर 2 से 2 2 = 4, 2 7 = 14 और 0, फिर 2 से 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 5 = 10। अब 2 से नहीं जाएगा तो 2 का मैक्सिमम पावर हो गया, मीन्स क्या 2 टू दी पावर 4 आ रहा है, मतलब a का वैल्यू 4 आएगा। देख लो अब 5 से जाएगा, ये 5 2 = 10, 5 7 = 35 हो गया। अब 5 से भी नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा तो 3 9 = 27 और 3 3 = 9। इसका मतलब 2160 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 3। दैट मीन्स a इक्वल टू मेरा हो गया 4, b इक्वल टू हो गया मेरा 3 और c इक्वल टू हो गया मेरा 1। देखो 3 को हम यहाँ पे पहले लिखा गया है तो 3 का पावर b है यहाँ पर तो b का वैल्यू 3 होगा और ये 5 का पावर 1 है, मतलब 5 पर पावर यहाँ पे c था तो c का वैल्यू 1 होगा। ये ठीक से देखना है, ठीक है ना। ये जब मेरा निकल गया तो अब हमको निकालना है क्या, हेंस हमको निकालना था 3 टू दी पावर a इंटू 2 टू दी पावर -b इंटू 5 टू दी पावर -c है। तो 3 टू दी पावर a का वैल्यू हो गया 4 इंटू 2 b का वैल्यू हो गया -3 और इंटू 5 c का वैल्यू हो गया -1। ओके, तो माइनस के पावर का मतलब नीचे जाना है। 3 टू दी पावर 4 मीन्स क्या हो जाएगा, देखो 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 = 27 की 3 जाओगा, 7 3 = 21, 1 2 इन हैंड, 3 2 = 6, 7 8, 81 हो गया। और 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 1 मीन्स 5 मीन्स 81 और 2 टू दी पावर 3 मीन्स 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 5 = 40 और इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 42 = 80, 2 होल 1/40। ये हो गया आंसर, क्लियर। और अब 6 नंबर करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी है। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 1960 को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ भी 2 टू दी पावर दिया है, 2 से फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। 2 9 = 18, 1 and 6 16, 2 8 = 16, 0, फिर 2 4 = 8, 2 9 = 18, 0,
2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, फिर 7 7 जा 49। तो ये हो जाएगा 1960 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और फिर इंटू 7 टू द पावर 2 और इंटू 5 टू द पावर 1। अब इसी ऑर्डर में नंबर को लिख लिए जिस ऑर्डर में यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो मेरे को पावर देखने में सुविधा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया मेरा, यहाँ पे a था ना, तो a 2 का पावर a था, तो यहाँ पे 2 का पावर 3 है, a इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ पे b का पावर 5, अच्छा फिर इसको देख लिए, 5 b है, 5 टू द पावर b है, तो b इक्वल टू 1 हो गया, और 7 टू द पावर c है, तो c इक्वल टू 2 हो गया। तो अब हम लोग को जो निकालने बोला गया वो निकाल लेते हैं। हेंस 2 टू द पावर माइनस a इंटू 7 टू द पावर b मीन्स 1 और इंटू 5 टू द पावर माइनस c है मीन्स -2 कर लिए। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 ऊपर में रहेगा और 2 टू द पावर माइनस a मीन्स 2 टू द पावर -3, 7 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर -2। यहाँ पे हम 2 का वैल्यू नहीं बैठा है ना, अच्छा ठीक है। 7 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 इक्वल टू 7, 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 5 टू द पावर 2 मीन्स 25, 5 5 जा 25। तो 25 8 जा क्या होगा 200 होगा, 25 4 जा 100 होता है ना, तो 7/200। तो यहाँ पे तो ऊपर वाला ही छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो मिक्स फ्रैक्शन में तो चेंज होगा नहीं। यही मेरा आंसर हो गया। कितना इजी है ना। और अब 7 नंबर सिंप्लीफाई। इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन एक हम लोग कर चुके हैं, उसी टाइप का ये भी है, ठीक है। तो 7 का 1 करते हैं। देखो सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ भी सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन है, तो बेस को सेम कर लो 2 पे। देखो ये भी 2 पे आएगा, ये भी 2 पे आएगा, सबको 2 पे कर लेते हैं। तो ये क्या होगा 2 टू द पावर 3 8 होता है, 2 द पावर 3 a है, इंटू 2 टू द पावर 5 है, इंटू 2 टू द पावर 2a है, बाय ये 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 11a इंटू 2 टू द पावर -2a। तो बहुत ही ईजी है। क्या करेंगे हम इसको, 2 टू द पावर 3 3 जा 9a प्लस 5, ये पावर प्लस कर दिए, प्लस 2a -2 -11a और माइनस माइनस प्लस 2a। तो अब क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 9a प्लस 2 11a। तो ये 11 है और ये 11 तो कैंसिल हो गया। अब क्या रह गया यहाँ से 5 - 2, 5 - 2 क्या हो जाएगा 3। तो 3 + 2a हो गया मेरा आंसर। कितना सिंपल है, देखो एक लाइन में सवाल हो गया। दूसरा नंबर, यहाँ पे प्लस का साइन है, अच्छा तो ये 3 है इंटू 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, टू द पावर n + 1 है, प्लस ये 9 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सब हम 3 के पावर में चेंज कर लेंगे, 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3n - n है। तो 3n - 1 हो गया, बाई ये 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3n - 5 इंटू 3 टू द पावर ये क्या हो जाएगा 3 और 2 द पावर n है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, ये 3 इंटू 3 टू द पावर, देखो मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3n + 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 टू द पावर 3n - 1 है और ये +2 हो जाएगा, बाय 3 टू द पावर 3n इंटू 2 टू द पावर 3 -5 इंटू 3 टू द पावर 3n। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे 3 टू द पावर 3n और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -1 और +2 है, मतलब क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3n + 1 हो जाएगा। तो +1 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 कॉमन लिए तो 2 और यहाँ पे एक ये 3 टू द पावर 3 + 1, यहाँ पे तो सारा बाहर निकल गया 1 आ गया, और नीचे यहाँ पे 3 टू द पावर 3n कॉमन लिए, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 मीन्स 8 - 5, इसको नहीं भी चेंज करने से चलता, खैर कोई बात नहीं, कर लिए तो कर लिए। ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर n + 1 है और 3 टू द पावर 3n है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ एक 3 बच जाएगा, है ना। इसको करके दिखाएं
3n + 1 - 3n हो गया। और ये 3 to the power 3 मीन्स 27 + 1 8, 28 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 - 5 फिर 3 रह गया, तो ये इक्वल टू ये 3n और 3n कैंसिल हो गया, ऊपर एक 3 रह गया और ऊपर 28 रह गया इनटू में, और नीचे भी एक 3 रह गया, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो 28 मेरा आ गया आंसर। ठीक है, ओके। नाउ इन नंबर 8, ये वाला सवाल बहुत ही इजी है। इस टाइप का सवाल ना बहुत ही इजी है, इसको देख के घबराना नहीं, ये नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है देख के, बहुत ही इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है इसमें। सो दैट दिस वन इक्वल टू 1, तो देखो a⁻m है और ये -n है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a⁻m + n लिख सकते हैं। ये m है और ये ऊपर जाके +n हो, ठीक है। और ये m - n तो है ही, फिर a⁻n + l हो जाएगा, देखो ये ऊपर जाके, और ये n - l है ही, इनटू में है सब, और फिर इनटू में a⁻l + m, और ये l - n, एक लाइन का सवाल है, तो ये क्या हो गया, a + b a - b, a⁻m² - n² इंटू a⁻n² - l² इंटू a⁻l² - m²। ठीक है, देखो ये ध्यान रखना है कि जो पहले है, जो यहाँ पे माइनस में, ये माइनस ये स्क्वायर होगा, ये माइनस ये स्क्वायर होगा, और ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर होगा। तो अब क्या हो जाएगा, सारा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो m² - n² प्लस n² - l² प्लस l² - m²। अब क्या हो गया, ये m² और m² के साथ चला गया, n² के साथ चला गया, और l² के साथ चला गया, तो a⁻0 बच गया, और एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर LHS लेके चले हम लोग, और इक्वल टू RHS आ गया मेरा, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके। और अब ये नंबर 9 में भी वैसा ही है, देखो यहाँ पे a का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ठीक है, x⁻m + n और y⁻l, और b का वैल्यू फिर इतना दिया हुआ है, और c का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो सो दैट प्रूव दैट, तो a का वैल्यू पहले क्या है, x⁻m + n इंटू y⁻l, ये हो गया a, और अब इसके ऊपर पावर हम लोग m - n बैठा दिए, ठीक है। और इंटू b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x⁻n + l इंटू y⁻m है, और इसके ऊपर पावर n - l बैठा दिए, हो गया। और c का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो c का वैल्यू दिया हुआ है x⁻l + m इंटू y⁻n, और इसके ऊपर पावर है मेरा l - m, ये मेरा हो गया LHS लेके चले हम लोग, और इक्वल टू हम लोग सेपरेट इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x⁻m + n इंटू m - n, तो देखो फिर इसी फॉर्मेट में आ रहा है, और फिर y⁻l m - n हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन का काम हो गया पूरा। और फिर इनटू सब मल्टीप्लिकेशन में देख लो, फिर x⁻n + l किए, और ये n - l के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, और उसके बाद फिर ये m है, और इसको n - l के साथ मल्टीप्लाई कर लिए। फिर ये डॉट से यहाँ पे मेरा मल्टीप्लिकेशन का काम कंप्लीट हो जाता है, तो डॉट दे दे, और नहीं भी देंगे तो मल्टीप्लिकेशन ही समझ में आएगा। l + m हुआ, और ये l - m हुआ, और इंटू yn l - m हुआ, तो इक्वल टू ये x⁻m² - n², फिर x को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो x ये हो गया n² - l², फिर हुआ इंटू x l² - m², और y⁻ हो गया lm - ln, और फिर ये सेकंड y है ना, तो y⁻mn - ml, और फिर y⁻nl - nm। सबको एक साथ कर लेते हैं, x के सारे पावर को एक साथ कर लेते हैं, x⁻m² - n² प्लस n² - l² प्लस l² - m² ओवर, और y के पावर को करते हैं lm - ln
प्लस mn माइनस ml प्लस nl माइनस nm। ठीक हो गया। तो m स्क्वायर और m स्क्वायर चला गया, l स्क्वायर और l स्क्वायर, n स्क्वायर और n स्क्वायर। यहाँ पे lm lm ln ln mn और mn चला गया। तो x टू द पावर 0 और इंटू y टू द पावर 0 इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके, क्लियर है, सब कुछ ठीक से दिख रहा है। ओके, ओवर। नाउ इन नंबर 10। नंबर 10 में क्या है, सिंप्लीफाई यहाँ पे करना है, उसी बेसिस पर है। देखो यहाँ पे भी वही पावर है, तो इसको क्या करेंगे, a माइनस बी कर लेंगे। तो चलो लेते हैं, x टू दी पावर क्या होगा, a माइनस बी होगा, और टू दी पावर है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर इंटू एक्स टू दी पावर b माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, टू दी पावर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और फिर x टू दी पावर c माइनस ए हो जाएगा, और टू दी पावर है c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या होता है, x टू दी पावर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, आ रहा है याद कुछ, b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और फिर x टू दी पावर c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। तो फिर आ गया ना वही ए क्यूब माइनस बी क्यू, वहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे क्यूब आ गया, कितना सिंपल हो गया। और एक्स टू दी पावर बी क्यू माइनस सी क्यू, और फिर ये एक्स टू दी पावर सी क्यू माइनस ए क्यू हो गया, इक्वल टू, हम अब बेस सेम कर लेते हैं, एक ही बेस है तो एक ही बेस लिख लेते हैं, सिर्फ एक्स लिख लेते हैं, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, कैंसिल 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 कैंसिल, इक्वल टू एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू 1 आंसर। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने कह रहा था, आंसर निकालने कहा जा रहा था, तो हम लोग आंसर लिखेंगे, वहाँ पे सो दैट था, प्रूफ करने बोला जाता है कि इक्वल टू 1 होगा, तो प्रूफ कर दिए। ठीक है, और अब ये लास्ट सम 7a का, यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे ऊपर आके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी हो गया, तो यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है ना, ये एक्स टू दी पावर बी प्लस सी हो गया, टू दी पावर बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और फिर एक्स टू दी पावर सी प्लस ए हो गया, टू दी पावर सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। तो अब एक्स टू दी पावर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जस्ट इसका अपोजिट है। देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हुआ, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, तो फॉर्मूला भी अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो प्लस में आ गया तो कोई कटेगा नहीं, है ना, तो बस b प्लस सी, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर है, फॉर्मूला वही है, देखो सिर्फ बस साइन में चेंज आ गया है, सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा एक्स टू दी पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्लस नहीं, एक्स टू दी पावर, ये प्लस देने से तो सारा काम ही गड़बड़ हो जाएगा, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये प्लस नहीं है तभी तो हम इतना काटाकुटी कर सक रहे हैं, है ना, और अगर प्लस हो गया तो फिर तो काटाकुटी का सवाल ही नहीं उठता, सारा मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो बस एक एक्स लिखेंगे, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब इक्वल टू एक्स टू दी पावर ट्वाइस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यही हो गया इसका आंसर। ठीक हो गया, वेरी इजी वेरी सिंपल, बस फॉर्मूला याद रखना है, बैठा देना है, काम खत्म, कुछ नहीं है यहाँ पे करने का। ओके।